एक घने जंगल में एक बहुत बड़ा पेड़ था। उसकी एक अद्भुत शक्ति थी। उसकी शाखाएं बहुत तेजी से बढ़ती थी, इसीलिए जंगल के दूसरे पेड़ उससे बहुत ही जलते थे। इसी तरह जंगल के आधे भाग में उसी वृक्ष की शाखा फैला हुआ था। एक बार एक लकड़हारा बहुत ही दुखी होके जा रहा था और आके उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। क्योंकि दोपहर का समय था, उसको लकड़ियां काटने के लिए नहीं मिलती थी। क्योंकि उस लकड़हारे का एक नियम था कि उसको खाली सूखी लकड़ियां ही काटना है। हरे भरे लकड़ियों को वो बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाता था, क्योंकि उसे पता था अगर ऐसे ही वो लकड़ियां काटते रहेगा तो एक दिन सारा जंगल समाप्त हो जाएगा। इतने सारे जीव जंतुएं, पशु पक्षी कहाँ जाएंगे, कहाँ पर रहेंगे, कहाँ पर अपना घोंसला बनाएंगे। वो जीव जंतुओं को अपनी तरह ही मानता था। जैसे मनुष्य होते हैं वैसे जीव जंतु भी हैं। जैसे हमारा जीवन है वैसे जीव जंतुओं का भी जीवन है। इसीलिए वो जीव जंतुओं को देखकर, पशु पक्षियों को देखकर बहुत ही खुश होता था। आज मैं क्या करूंगा? आज तो एक भी सूखी लकड़ी नहीं मिल रही है। मैं आज क्या लेके घर जाऊंगा? मेरी पत्नी इंतजार कर रही होगी कि मैं शाम को लकड़ियां बेच के कुछ पैसे लेके जाऊंगा और कल के लिए अनाज खरीदूंगा। से हमारे घर की चूल्हा जलेगी, मेरे परिवार के लोग खाना खा सकेंगे। ये सब बातें वो पेड़ सुन रहा था। अरे ये तो इतनी बड़ी पेड़ है, कहाँ पर खत्म ही नहीं होता। मुझे तो खाली सूखी लकड़ी ही काटनी है। मुझे हरा भरा पेड़ को हाथ ही नहीं लगाना है। अब मैं क्या करूं? और इस पेड़ में इतने सारे पक्षी रह रहे हैं। कितने सारे पक्षी अंडा देकर उनका बच्चा भी बना लिया। कितने सारे चिड़ियों के बच्चे भी खेल रहे हैं। उनकी आवाज से सारा जंगल गूंज रहा है। कितना अच्छा लग रहा है। मगर मैं क्या करूं? मुझे तो आज कोई भी लकड़ी नहीं मिला। ये सारी बातें वो पेड़ सुन रहा था। तभी उसने अपना खुद का एक शाखा नीचे की ओर झुका दिया। अरे ये क्या, ये पेड़ तो मेरे ऊपर गिर रही है। अरे अरे अरे, रुको रुको, मैं तुम्हारे ऊपर नहीं गिर रहा। मैंने तुम्हारी सारी बातें सुन ली है, इसलिए तुम मेरी ये शाखा काट के आज ले जाओ और इसको बाजार में बेच दो। तुम्हें कुछ धन मिल जाएंगे, इससे तुम्हारा गुजारा भी होगा। अरे आप बोल रहे हो? सच में आप बोल रहे हो? हाँ, मैं बोल सकता हूँ। मगर मेरा एक नियम है, मैं किसी भी हरी भरी पेड़ को हाथ नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मुझे तो रोज लकड़ी चाहिए और इसी तरह सारा जंगल खत्म हो जाएगा। क्योंकि एक पेड़ को बड़ा सा पेड़ बनने में बहुत समय लगता है, इसीलिए पेड़ काटने से जंगल जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा और उसके बदले मैं इतना पेड़ उगा नहीं पाऊंगा तो जंगल समाप्त हो जाएगा। नहीं नहीं, इस समस्या के बारे में तुम्हें सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझमें एक अद्भुत शक्ति है। अगर तुम मेरा कोई भी शाखा काट लोगे तो मेरा शाखा बहुत ही जल्दी बढ़ जाता है और चारों ओर फैल जाता है। क्या सच में? हाँ, तुम आज काट के ले जाओ और कल लाके देखना। मगर याद रखना, मुझे तुम्हें खाद और पानी देना होगा। इसी तरह मेरी शाखा और जल्दी बढ़ेगी। ठीक है, मैं आपकी बातें मान के ये शाखा काट रहा हूँ। इसी तरह वो लकड़हारा ने उस शाखा को काट के बहुत सारा लकड़ियां लेके बाजार में बेच दिया और थोड़ा सा पैसा लेके अपने घर आया और रोज के लिए जैसे सामान चाहिए था वो भी खरीद लाया। जैसे ही सुबह हुई वो पहले पानी और खाद लेके उस पेड़ के पास गया और पानी खाद दोनों डाला। देखा जो शाखा उसने कल काटा था वो तुरंत ही बढ़ गई और चारों ओर फैल गई।
इसी तरह वो लकड़हारा वृक्ष को बहुत ही धन्यवाद किया और वहां से चला आया। इसी तरह उसको कभी कोई सूखी लकड़ी नहीं मिलती तो वो उसी पेड़ के पास आ जाता। तभी वो फिर से उसकी शाखा काट के ले जाता था और उसमें पानी खाद देके फिर से उस शाखा को हरा भरा कर देता था। ये देख के उसकी एक पड़ोसी बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाता था। उसकी पड़ोसी और उसकी पत्नी दोनों बातें करते थे। अरे ये तो 2 दिन लकड़ियां लाके 3 दिन खाली बैठता था, उसके घर में ठीक से चूल्हा भी नहीं जलता था। अभी ये तो रोज लकड़ियां ला रहा है, रोज उसके घर में चूल्हा जल रहा है, रोज अच्छे अच्छे सब खाना खा रहे हैं। ये कैसे होता है? अरे तुम तो खाली बोल रहे हो, पता लगाओ ना ये कैसे कर रहा है वो। एक दिन उसका पड़ोसी उसके पीछे छुप छुप के गया और जंगल में सारी घटना उसने देख लिया। तभी ठीक अगले दिन वो जंगल जाकर उस पेड़ को पूरा काट लिया। काट के बहुत सारे लकड़ियां हुई और बहुत सारे लकड़ियों को लेके वो बाजार में बहुत ज्यादा भाव में बेचा और उसने बहुत ही धन कमा लिया। मगर एक छोटी सी लकड़ी उस पेड़ का उसके घर में गिर गया था। जब लकड़हारा ने जंगल में गया तो देखा वो बड़ी सी वृक्ष वहाँ पर कटी हुई पड़ी थी। अरे ये क्या हुआ? ये किसने किया? अरे भगवान, ये किसने किया? इतने अच्छे परोपकारी वृक्ष को किसने काटा? इसे कह के बहुत ही रोने लगा और वो बहुत ही दुखी रहने लगा। उसका सबसे बड़ा साथी, उसको जीवन में इतना अच्छा दोस्त मिला था, वो भी चला गया। अब वो कैसे जिएगा? वो तो उसका सबसे अच्छा दोस्त था, ईमानदार दोस्त था। ऐसे वो आके अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। दोनों बहुत ही दुखी हो गए और कुछ दिन के बाद वो जंगल गए तो देखा वहाँ पर उसी के बीच से एक छोटा सा पौधा निकला था और उस पौधे ने कहा, आप मत रो मेरे दोस्त, आप मत रो। देखो मैं उसी बीज का पौधा हूँ और आप अगर मुझे रोज पानी खाद दोगे तो मैं इसी तरह और एक बड़ा सा वृक्ष बन सकता हूँ। मगर इस पेड़ को जिसने काटा है उसको आज रात ही दंड मिल जाएगा। लकड़हारा के पड़ोसी उसी रात को सोए हुए थे। उसके घर में उस पेड़ का जो टुकड़ा गिरा था वो एक ही दिन में इतना बड़ा वृक्ष बन गया और उसके डाली इतने बड़े बड़े हो गए, चारों ओर फैल गए। पूरा घर में उसके डाली, उसके शाखा फैल गए और दोनों पति पत्नियों के ऊपर उसकी शाखा ऐसे चढ़ी कि वो दोनों पूरा उस शाखा में बंध गए। अरे ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? ये कहाँ से आए शाखा? ये हमें क्यों बांध रहे हैं? ऐसे वो छटपटाते रहे और कमरे में चारों ओर उसी वृक्ष की शाखा फैल गई। वो ऐसे ही चिल्लाते रहे, छटपटाते रहे। इसी तरह उन दोनों की मौत हो गई और वहाँ पर जंगल में लकड़हारा और उसकी पत्नी ने दोनों उस पेड़ को पानी खाद देके एक बड़ी वृक्ष बना लिया। उसकी भी शाखा बहुत ही तेजी से बढ़ने लगी, चारों ओर फैल गई। जंगल में फिर से हरियाली छा गई। बहुत सारे पक्षी वहाँ पर आके रहने लगे, अपने घोंसले बनाने लगे। ये देख के लकड़हारा और उसकी पत्नी बहुत ही खुश हो गए, मानो उनको एक नई जीवन मिल गई। आगे की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। आगे की कहानी बहुत ही जल्दी आने वाली है।